आज से हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद के दिव्य प्रसंग। यह वह पवित्र स्कंद है जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों के वंश की अद्भुत कथा समाई है। आइए श्रद्धा और भाव से इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय प्रथम की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि किस राजा ने कौन से मनमंत्र में राज्य किया। इस समय सूर्य का पुत्र श्राद्धदेव मनु राज्य कर रहा है, सो आप उनके संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, जिस समय महाप्रलय होने पर संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया, उस समय केवल श्री नारायण जी स्थिर रहे थे। तदनंतर जब श्रीहरि की यह इच्छा हुई कि हम सृष्टि को उत्पन्न करके अपने स्वरूप को स्वयं देखें, उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। हे परीक्षित, उस कमल के फूल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने श्री नारायण जी की आज्ञानुसार मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मनु के हृदय से मरीचि का जन्म हुआ तथा मरीचि द्वारा कश्यप नामक बालक की उत्पत्ति हुई। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाया। फिर सूर्य ने श्राद्धदेव मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। जब श्राद्धदेव के कोई संतान नहीं हुई, तब उसने वशिष्ठ ऋषि से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। उस समय वशिष्ठ जी ने उसे यह बताया कि यदि तू यज्ञ करे तो तेरे संतान उत्पन्न होंगी। तत्पश्चात जब श्राद्धदेव मनु ने वशिष्ठ की आज्ञानुसार यज्ञ किया, उस समय श्राद्धदेव मनु की पत्नी ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से, जो अग्निकुंड में घृत की आहुति डालता था, यह कहा कि मेरी यह अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या की उत्पत्ति हो। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कन्या के जन्म के लिए मंत्र पढ़कर आहुति दी। इसीलिए मनु की पत्नी के गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी ने उस कन्या का नाम ईला रखा। उस समय श्राद्धदेव ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, हे ऋषिराज, मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्र फल ऐसा विपरीत क्यों हुआ जो मुझे कन्या की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तेरी पत्नी ने घृत की आहुति देने वाले ब्राह्मण से कन्या उत्पन्न होने के लिए कह दिया था, इसीलिए इस पुत्री का जन्म हुआ है। यह सुनकर जब श्राद्धदेव मनु उदास हो गया, उस समय वशिष्ठ जी ने उसे समझाते हुए फिर इस प्रकार कहा, हे राजन, तू चिंतित मत हो, मैं श्री नारायण जी से प्रार्थना करके अपने ब्रह्म तेज द्वारा इस कन्या को बालक बना दूंगा। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर राजा को अत्यंत आनंद हुआ। तदनंतर वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर श्री नारायण जी की स्तुति की। उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे मुनि, तुम क्या चाहते हो। वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि यह कन्या बालक हो जाए। यह सुनकर श्रीहरि ने अपने मुख से जो ही तथास्तु कहा, तो ही वह कन्या बालक होकर खेलने लगी। उस समय श्राद्धदेव ने उस कन्या का नाम सुधुम्न रखकर अत्यंत हर्ष मनाया तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को मुँह मांगा दान दिया। कुछ समय पश्चात श्राद्धदेव ने सुधुम्न को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तब वह विधिपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन श्री नारायण जी की इच्छा से सुधुम्न शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा के इलावर्त खंड में जा पहुंचा। वहाँ वह एक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा होता हुआ अंबिका नामक वन में चला गया। जैसे ही वह उस वन में पहुंचा, वैसे ही राजा फिर से स्त्री रूप हो गया। राजा जिस घोड़े पर बैठा हुआ था, वह घोड़ा भी घोड़ी बन गया तथा उसके साथ जितने भी सेवक गए थे, वे भी सबके सब स्त्री हो गए। उस समय वे सब लोग अपनी अपनी दशा देखकर अत्यंत लज्जित हुए तथा एक दूसरे से कुछ न कह सके। अंत में जब किसी का कोई वश न चला, तो उन्होंने श्री नारायण जी की वैसी इच्छा जानकर अपने हृदय में धैर्य धारण किया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, वे लोग उस वन में जाकर स्त्री क्यों हो गए थे, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए।
श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय उस वन में शिवजी तथा पार्वती जी विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के लिए वहां जा पहुँचे। उन्होंने शिवजी तथा पार्वती जी को दंडवत प्रणाम किया। उस समय अचानक उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर पार्वती जी ने लज्जित होकर अपनी आंखें बंद कर ली। तब सनकादिक भी उदास होकर वहां से नर नारायण के दर्शन करने के लिए बद्री केदार को चले गए। उनके चले जाने पर पार्वती जी ने श्री शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप विहार करने के लिए कोई एकांत स्थान न बनवाकर मुझे इस प्रकार वन में लज्जित करते हैं, यह ठीक नहीं है। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे प्राण प्रिय, तुम उदास मत हो। हम आज से इस वन को ऐसा शाप देते हैं कि अब जो कोई भी देवता, दैत्य, मनुष्य अथवा पशु आदि इस वन में आएगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यही कारण था जो उस वन में पहुंचकर राजा सुधुम्न अपने साथियों सहित स्त्री रूप हो गया था। उस वन में भगवान शिव शंकर पार्वती जी के साथ सदैव विहार करते हैं। वहाँ पार्वती जी की 16,000 सहेलियाँ भी सेवा करने के लिए 8 प्रहर बनी रहती है। श्री शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष उस वन में नहीं जा सकता। अस्तु जब राजा सुधुम्न स्त्री हो गया तथा लज्जा के कारण उस वन से लौटकर अपने घर न जा सका, उस समय वह अपने साथियों सहित व्याकुल होकर वही भ्रमण करने लगा। हे परीक्षित, उस वन के दक्षिण की ओर सीमा पर चंद्रमा का पुत्र बुद्ध बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। संयोगवश स्त्री रूपी राजा सुधुम्न उसी स्थान पर जा पहुंचा। तपस्वी होने पर भी बुद्ध उसके स्वरूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूपी सुधुम्न का चित्त भी उसे चाहने लगा। तब दोनों परस्पर गंधर्व विवाह करके वहीं रहकर भोग विलास करने लगे। बुद्ध की आज्ञा पाकर अन्य स्त्रियां पर्वत पर चली गई। कुछ समय पश्चात बुद्ध के सहयोग से स्त्री रूपी सुधुम्न के गर्भ से पुरुरुवा नामक बालक की उत्पत्ति हुई। हे परीक्षित, एक दिन स्त्री रूपी प्रद्युम्न ने अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान धरकर उन्हें याद किया। तब वे उसके पास वही आकर प्रकट हो गए। उस समय सुधुम्न ने उन्हें अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे पूर्ण पुरुष शरीर की प्राप्ति हो। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तू अपने मन में धैर्य धारण कर, मैं तेरे लिए उपाय करूँगा। इतना कहकर जब वशिष्ठ जी ने श्री शिव पार्वती का ध्यान किया, उस समय भगवान शिव शंकर ने दर्शन देकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे वशिष्ठ, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी उन्हें दंडवत करते हुए बोले, हे महाप्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि आप कृपा कर सुधुम्न को पूर्ण पुरुष बना दीजिए। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे मुने, सुधुम्न के स्त्री हो जाने का कारण श्री शिवजी द्वारा अंबिका वन को दिया हुआ शाप है। वह शाप मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु पार्वती जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी शिवजी ने दयालु होकर कहा, हे वशिष्ठ, प्रद्युम्न 1 महीना पुरुष तथा 1 महीना स्त्री रहेगा। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। इतना कहकर शिवजी पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए। उसी समय राजा सुधुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को लेकर अपनी राजधानी लौट आया। वह 1 महीने पुरुष बनकर राज सिंहासन पर बैठता तथा दूसरे महीने स्त्री हो जाने पर किसी बीमारी के बहाने से राजभवन के अंदर बना रहता था। जब पुरुष रूप सुधुम्न द्वारा अपनी पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र और उत्पन्न हुए, तब उसने कुछ दिनों तक राज्य का सुख भोगकर अपना मन संसारी माया मोह से विरक्त कर लिया। तदुपरांत उसने दक्षिण देश का राज्य अपने 3 पुत्रों को, जो उसकी स्त्री से उत्पन्न हुए थे, दे दिया तथा अपनी गद्दी पर पुरुरवा को बिठा दिया, जो उसके गर्भ से बुद्ध द्वारा उत्पन्न हुआ था। इतना करने के उपरांत वह वन में चला गया तथा कुछ समय तक श्री नारायण जी का तप करने के पश्चात मुक्त हो गया। हे परीक्षित, इस प्रकार राजा पुरुरवा से चंद्रवंश तथा सुधुम्न के अन्य पुत्रों द्वारा सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा 9वां स्कंद अध्याय 1 समाप्त।